जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम चरण के मतदान के साथ हुआ समाप्त। बिरौल अनुमंडल अंतर्गत 3 प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर प्रखंड में मतदान हुए, जिसको लेकर काफ़ी अटकलें लगाई जा रही है। आपको बता दें कि इस बार भी महिला मतदाताओं का रुझान पुरुष मतदाताओं से अधिक रहा। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी में 53.80% मतदान हुए, वहीं कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 53.85% मतदान और कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत 54.30% मतदान हुए। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, मतदान में लोगों का रुझान बढ़ता गया। हालांकि महिला मतदाता सुबह से ही मतदान के लिए काफ़ी उत्सुक दिखी। जिले में रविवार को पंचायत चुनाव का अंतिम चरण कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। कुशेश्वर स्थान में 53.80%, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 53.85% और कीरतपुर प्रखंड में 54.30% मतदान हुए। तीनों प्रखंडों में सबसे अधिक वोट कीरतपुर प्रखंड में 54.30% रहा। सुबह में ठंड के बावजूद वोटर पंचायत सरकार चुनाव के लिए के घरों से निकल पड़े। हालांकि पहले घंटे में थोड़ी सुस्ती के बाद मतदान शुरू हुआ। 9 बजे के बाद मतदान का रफ्तार काफ़ी तेज हो गया। चुनाव के अंतिम चरण में भी महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अपनी बढ़त बनाए रखे। कुशेश्वर स्थान के 12 बूथों पर ईवीएम में मिली थी शिकायत। कुशेश्वर स्थान के करीब 12 बूथों पर ईवीएम खराबी की प्राथमिक शिकायत के बाद कुछ देर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कई बूथों पर मॉक ड्रिल के समय ईवीएम की खराबी पाई गई, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण सभी जगहों पर गड़बड़ी को ठीक कर मतदान कार्य संपन्न कराया गया। कीरतपुर प्रखंड में मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। तीनों प्रखंड की 31 पंचायतों की वोटिंग के बाद पीठासीन पदाधिकारी ईवीएम एवं बैलेट बॉक्सा के जमा करने की शहर के बाजार स्थित ब्रजगिरी में देर तक इंतजार करते नजर आए। इन तीनों प्रखंडों में हुए पंचायत चुनाव का मतगणना 14 दिसंबर को बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में होगा। वहीं बूथ संख्या कुशेश्वर स्थान पूर्वी अंतर्गत बूथ संख्या 151 और 152 का मतदान हुआ रद्द। पुनः 14 दिसंबर को होगा मतदान। जैसा कि छिटपुट घटनाओं में कुशेश्वर स्थान में यहाँ चिगरी सिमराहा पंचायत के चिगरी गांव स्थित बूथ संख्या 151 और 152 पर शाम 4 बजे मजिस्ट्रेट पर बोगस वोट डालने का आरोप लगाकर प्रत्याशी वीरेंद्र चौपाल के समर्थकों ने मारपीट की। आक्रोशित लोगों ने ईवीएम सहित चुनाव सामग्री की क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद डॉक्टर त्यागराज एसएम के आदेश पर बूथ संख्या 151 और 152 पर हुए मतदान को रद्द करते हुए पुनर्मतदान का आदेश दिया गया। मुखिया, जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य का पुनर्मतदान 14 दिसंबर को सुबह 7 बजे से होगी। मतपेटी सुरक्षित रहने के कारण पंच व सरपंच का पुनर्मतदान नहीं होगा। अब आपको बता दें कि किस तरह से मतदान का रेशियो रहा। कुशेश्वर स्थान में 9 बजे तक 12.2% मतदान हुए, जिसमें महिला मतदाताओं का प्रतिशत 13.6 रहा। वहीं 11 बजे तक 23.2% मतदान हुए, जहां महिला मतदाता 25.6% रहा। 1 बजे तक 43.2% मतदान हुए, जहां महिला मतदाताओं का जो रुझान रहा 47.6%। वहीं 3 बजे तक मतदान 53.8% हुए, जिसमें महिला मतदाता 59.4% मतदान किए। कुशेश्वर स्थान पूर्वी में सुबह 9 बजे तक 11.45% मतदान हुए, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत 13.2 रहा। वहीं 11 बजे तक 22.70% मतदान, जिसमें महिला मतदाता 25.6% मतदान। वहीं 1 बजे का जो रुझान है वो 42.50% मतदान, जिसमें 46.4% महिलाओं का रुझान रहा। वहीं 3 बजे में 53.85% मतदान हुए, जिसमें महिला 58.3% मतदान। कीरतपुर की बात की जाए तो कीरतपुर प्रखंड अंतर्गत 9 बजे तक 11.3% मतदान हुए, जिसमें महिला मतदाताओं ने 13.4% मतदान किए।
11 बजे तक 22.2% मतदान हुए, जिसमें महिला मतदाताओं ने 25.3% मतदान किए। 1 बजे तक 42.15% मतदान हुआ, जिसमें महिला मतदाता 44.9% मतदान किए। वहीं 3 बजे तक 54.30% मतदान हुआ। महिला मतदाताओं ने 59.4% मतदान किए। जहां हम देख रहे हैं कि हर जगह महिला मतदाताओं का बोलबाला रहा और बढ़ चढ़ कर उन्होंने मतदान किए। मतदान के कारण कुशेश्वर स्थान में काफ़ी कसमाकस था। अंतिम चरण के इस मतदान में काफ़ी ताकत झोंक चुके थे कई पार्टी के लोग, कई तरह के जनप्रतिनिधि, लेकिन अब इन सभी के रुझान, इन सभी के वोट मतपेटी में और ईवीएम में बंद हो चुका है। 14 दिसंबर को मतदान का मतगणना होगा और उसके साथ ही 31 पंचायत के भाग्य का फैसला आना शेष लोगों की निगाहें टिकी हुई है कि कब ईवीएम खुलेगा और उसके बाद यह पता चलेगा कि कौन सा जनप्रतिनिधि जीत कर गए हैं। हालांकि पंच से लेकर मुखिया, जिला परिषद तक सभी उम्मीदवार अपने जीत के लिए फिलहाल आश्वस्त दिख रहे हैं। वहीं पटना से सहरसा जा रही बस पलटी, 20 लोग हुए जख्मी। ओवरटेक करने से हुई थी दुर्घटना। NH57 पर भराटी कृषि फार्म के सामने हुआ था यह हादसा। दरभंगा मुजफ्फरपुर NH27 पर सिमरी थाना क्षेत्र के भराटी कृषि फार्म के सामने रविवार तड़के ट्रक के ओवरलोड करने के क्रम में चालक का संतुलन बिगड़ जाने से यात्री बस पलट गई। घटना में 20 से अधिक लोग जख्मी हुए हैं, जबकि आधा दर्जन लोगों को हल्की चोट आई है। मौके पर पहुंची सिमरी थाना की पुलिस की मदद से बस के सामने के शीशा तोड़कर यात्रियों को बाहर निकालकर एम्बुलेंस पर लाद कर DMCH भेजा गया। यात्रियों को बस से निकालने के क्रम में पैर फिसलने से SI रविंद्र यादव भी जख्मी हो गए। घटना में गंभीर रूप से जख्मी मधुबनी के लौखा थाना क्षेत्र के महसी गांव के हरिहर कामत DMCH के सर्जरी वार्ड में डॉक्टर BK मिश्रा यूनिट में भर्ती हैं। उनके माथे पर व पैर में टाँके लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि उस बस के अंदर फंस गए थे। भतीजा मुकेश ने खिड़की का शीशा तोड़कर निकला। जब जख्मियों के परिजन DMCH पहुंचे तो उन्हें लेकर निजी अस्पताल व घर की ओर रवाना हो गए। बस में सवार यात्री मुकेश कामत ने बताया कि वह, उसका भाई सुमित कामत व चाचा हरिहर कामत फुलपरास जाने के लिए मुजफ्फरपुर में बस पे सवार हुए थे। ठंड एवं कुहासे के बीच पटना से सहरसा जा रही है जय माता दी ट्रेवल्स की बस तेज रफ्तार से दरभंगा की ओर निकल रही थी। इसी बीच अलसुबह करीब 3 बजे भराटी कृषि केंद्र फार्म के निकट ट्रक के ओवरटेक करने के क्रम में चालक का संतुलन बिगड़ने से बस सड़क किनारे पलट गई। मुकेश ने बताया कि 2 यात्री सीट में दब गए थे। उनके ऊपर गर्म इंजन ऑयल गिरने से दोनों आंशिक रूप से झुलस भी गए थे। घटना के बाद बस का चालक व कंडक्टर मौके से फरार है। वहीं तेलिया पोखर चौक के पास ट्रक व स्कॉर्पियो की टक्कर से 4 लोग हुए जख्मी। जिले में 5082 लोगों ने ली कोविड-19 का वैक्सीन। शराब पीकर हंगामा कर रहे बेटे को मां ने पकड़वाया। यह घटना अलीनगर प्रखंड अंतर्गत है। शराब पीकर घर में मारपीट करना एक बेटा को उस वक्त मांगा पड़ गया जब उसकी मां ने ही अलीनगर थाना के फ़ोन कर सूचना दी और थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां 4 युवकों को गिरफ्तार किया। घटना शनिवार की देर रात थाना क्षेत्र के मिल्की गांव का है। महाकांत सदा का बेटा रंजीत सदा, राधेश्याम झा का बेटा कन्हैया झा, इंद्रकांत झा का बेटा शैलेंद्र झा के साथ दीपक कुमार झा शराब पीकर अपने घर में विवाद कर रहे थे, जिसके बाद उनकी मां मिंटू देवी ने थाना में सूचना दी। कन्हैया सिंह दलबल के साथ मिल्की पहुंचकर 4 युवक को गिरफ्तार कर थाना ले गए, जहां ब्रेथ एनालाइजेशन के जांच से सभी के शराब पीने की पुष्टि हुई है। दरभंगा में जल्द ही CNG स्टेशन स्थापित होगा। सांसद गोपाल जी ठाकुर। सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। यह भी खबर प्रमुखता के साथ आ रही है। DMCH में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा लेने के लिए मरीजों को पैसे की मांग की जा रही है। गैनिक वार्ड से अपने मरीज के परिजन राजेश कुमार को घर ले जाना था। इसके लिए उसने सरकारी एम्बुलेंस से बात की तो उसने पहले पैसे तय कर लेने की बात कही। सूचना
परिजन राजेश ने एम्बुलेंस सेवा के लिए जारी 102 पर दी। एम्बुलेंस सेवा के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार ने बताया कि किसी मरीज से पैसा नहीं लेना है, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाएं लगातार सुनने को मिलती है, जिसको लेके लगातार तनाव की स्थिति बनती है। लोग मजबूरन में भी फिर भी पैसे देकर भी एम्बुलेंस का सेवा लेने को मजबूर होते हैं। ऐसा अक्सर देखा जा रहा है। रैयाम में 2 डॉक्टर प्रतिनियुक्त किए जाएंगे, जिसकी खबर प्रमुखता से है। समीरी में शराब पीकर हंगामा करते धराया और कृषि गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण हुआ संपन्न। दरभंगा सदर के अंतर्गत एयरपोर्ट पर 10 यात्रियों का जांच, सभी निगेटिव आए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.